बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो टाइप की ओवरलैपिंग कल मैंने आपको बोला था, एक था एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरी साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं और पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादातर पी ऑर्बिटल्स में होती है। तो अगर हम दो तरह के एक्सिस लेंगे, ये एक पी और दूसरा पी, जो ये बॉन्ड बनाएगा ये बनाएगा पी बाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड। ठीक है। एग्जाम्पल हम लेंगे ऑक्सीजन मालिक्यूल की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p4। दूसरे ऑक्सीजन का भी यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पी ब्लॉक में, यहाँ पर पी ऑर्बिटल में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। गोया कि अगर हम पहले सब शेल लेंगे फील्ड है, बाकी 2 हाफ फील्ड। दूसरे में भी यही है। तो ओवरलैपिंग जो होगी वो अपोजिट स्पिन में होगी। पहले ऑक्सीजन में अगर हम डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेंगे, दूसरे में नीचे की तरफ लेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड में एक फुल है। दो में से एक अगर हम लेंगे 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz 2px दोनों में फील्ड है। तो यहां पर 2pz, यहां पर एक की 2pz और दूसरे की 2pz ओवरलैपिंग करेंगे, एक की 2py दूसरे की 2py ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहां पर जो बनेगा बॉन्ड, ये बनेगा पाई बॉन्ड। तो ये इसको हम, इस ओवरलैपिंग को हम कहेंगे pz। तो ये जो ऑक्सीजन यहां पर बनाएगा ये बनाएगा पाई बॉन्ड। लेकिन आपको पता ही है पाई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। जो ऑक्सीजन यहां पर, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया यहां पर, ये एक पाई हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल अगर हम लेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3। दूसरे में भी यही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2p है यहाँ पर 2px 2py 2pz, यहाँ पर हम 3 इलेक्ट्रॉन जो है इनकी स्पिन ऊपर की लेंगे, दूसरे नाइट्रोजन में नीचे की तरफ लेंगे हम। ठीक है। तो जो यहाँ पर ओवरलैपिंग जब हम यहाँ कराएंगे, y के साथ ओवरलैपिंग करेगा, py के साथ, x के साथ करेगा और z के साथ, यानी कि py के साथ, pz के साथ, px के साथ। यहां पर जो नाइट्रोजन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, और 2 पाई बॉन्ड। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो कैसे हम कहेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर वाटर और अमोनिया लेंगे हम। वाटर में जब हम देखेंगे, वाटर में वो बीच में 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर एक और एक 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो हमेशा याद रखना वाटर में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जब अमोनिया लेंगे हम, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3, तो ये 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन में। जब लेंगे हम इथीन C2H2, यहां पर क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गए 2 सिंगल बॉन्ड हो गए 2, और जो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें भी 1 सिग्मा बॉन्ड है, हो गए 1 2 और 1 हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड। जो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 पाई बॉन्ड हो गए। लिहाजा सिग्मा बॉन्ड हमने यहाँ पे गिना 1 2 और 3, पाई बॉन्ड 2 है यहाँ पर, लिहाजा इथीन में 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है। दूसरा कंपाउंड है C2H4। जब हम C2H4 लेंगे, C2H4, तो यहाँ पर कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, और बाकी हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा इसमें क्या होगा, 1 सिग्मा और 1 पाई, गोया कि बीच में सिग्मा 1
और यहाँ पर 2 3 4 5। तो याद रखना C2H4 में 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। अगर हम और एक कंपाउंड लेंगे एस्टिक एसिड, तो देख लेना एस्टिक एसिड में क्या होगा। C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो यहां पर जो ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड होगा तो यही एक डबल बॉन्ड है इसमें, इसका मतलब पाई बॉन्ड एक ही है, ठीक है। और इसका एक पाई बॉन्ड जो होगा उसमें एक सिग्मा भी होगा, तो एक सिग्मा 2 3 4 5 6 और 7। इसमें एस्टिक एसिड में 7 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा। इसके बाद SO3 सल्फेट आयन, तो S ट्रिपल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड और 3 O के साथ 3 डबल बॉन्ड। इसका मतलब है 3 डबल बॉन्ड हो गए 3 पाई बॉन्ड। जब 3 डबल बॉन्ड हो गए उसका मतलब है उनके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड भी है, हो गए 1 2 3। इसका मतलब है SO3 में 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में हम सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होंगे और एक ऑक्सीजन का फिर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ फिर सिंगल बॉन्ड। तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में लेंगे, सल्फर में 2 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ है और 2 सिंगल बॉन्ड के साथ है, और जो ऑक्सीजन है इनका एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। गोया कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें 2 ही डबल बॉन्ड है। जब 2 डबल बॉन्ड होंगे वो हो गए 2 पाई बॉन्ड, और इसके जो 2 पाई बॉन्ड है इसके हो गए 2 सिग्मा, और बाकी सिग्मा 1 2 3 4 और ये 2 हो गई 6 सिग्मा। गोया कि सल्फ्यूरिक एसिड में 6 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, खुदा।